औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं 1 किलो। 1 किलो आलूओं को धोकर इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार लिया है और एक बड़े बाउल में डाल के अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको छोटा छोटा सा चंक्स की शक्ल में काट लूँगी। आप चाहें तो मैशर से कर लें, लेकिन थोड़ा सा साबुत आलू होना चाहिए, वो खाते हुए अच्छा लगता है। तो इसको मैं ये नाइफ़ से छोटा छोटा सा काट लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटा छोटा सा कर लिया है मैंने। आप चाहें मैशर से कर लें, हाथ से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है कर लें। आलू के भुर्ते में डालने के लिए 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायक़ा जितना आपके घर में खाया जाता है। प्याज मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 3 अदद। इसे छील कर धो के चॉप कर लिया है, जैसे ऑमलेट में हम डालते हैं वैसी प्याज छोटी छोटी काट ली है। टमाटर लिए हैं मैंने 5-6 ले लें दरमियाने साइज़ के, और इसको भी छोटा छोटा सा काट लिया है, चॉप कर लें, काट लें। अदरक का 1 इंच का पीस लिया है, इसको भी हम चॉप कर लेते हैं बारीक बिल्कुल। ये मैंने बोर्ड पे रख के चॉप कर लिया है। अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है आलू के भुर्ते में। हरी मिर्चें लिए हैं मैंने 5-6, इसको भी धो के काट लिया है। पुदीने के पत्ते आधी प्याली, इसे धो लिया है और रफली काट लिया है। हरा धनिया भी तकरीबन आधी प्याली है, इसे भी धो के काट लिया है। सबसे पहले भुर्ता बनाने के लिए हम 1 कप ऑयल लेंगे। इसे हमने पतीले में डाल दिया, फ्लेम ऑन है। इसमें डाल देते हैं जो प्याज हमने चॉप करके रखी है। प्याज को हमें इतना पकाना है कि सिर्फ हल्का सा प्याज का कलर चेंज होगा, ज़्यादा हमें इसे ब्राउन गोल्डन नहीं करना। ये देखें ये सही प्याज अब हो गई है। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहले डाल देती हूँ सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। इसे थोड़ा सा हम ऑयल में पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा रेड हो जाए। फिर इसमें डाल दिया मैंने चॉप अदरक, इसमें डाल दी लाल मिर्चें। अब इसमें शामिल कर देती हूँ टमाटर, टमाटरों को हमें इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह गल जाएं और मसाले में बिल्कुल मिक्स हो जाएं। इसके अंदर अब मैं डाल देती हूँ नमक, नमक हस्बे ज़ायक़ा। इसे भी हम मिक्स करेंगे, मसाले को भून लेते। देखिए ये टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और बिल्कुल ये चटनी की तरह हो गए। अब इसमें मैं बॉयल मैश पोटैटोज़ डाल देती हूँ, जो आलू हमने बॉयल करे थे। देखें इसको डाल के अब हम अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये मसाला और आलू मिक्स हो गए हैं। आलू का भुर्ता अब हम भूनने लगे हैं। अब देखें ये से भूनने से जो ऑयल है ये अलग नज़र आने लगा है, इसका मतलब है ये आलू का भुर्ता बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे। इसको देखें अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और इसे स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है, क्योंकि मैंने छोटा छोटा सा चंक्स की शक्ल में काटा था। अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें कटी हुई, थोड़ी सी मैंने रोक ली हैं।
कि तेज़ ना हो जाए मिर्चें। इसमें डाल दिया हरा धनिया। अब डाल देती हूँ पुदीना। हरा धनिया पुदीना मैंने थोड़ा थोड़ा रोक लिया है, अगर बाद में ज़रूरत होगी तो और शामिल कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त आपको लगे कि इसमें हरा मसाला और डलना चाहिए या धनिया पुदीने की और ज़रूरत है तो इस वक्त हम और शामिल कर लेंगे। वैसे अब आलू का भरता बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। आलू का भरता हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, पराठे के साथ, जैसे चाहें आप एंजॉय करें। अगर आपको आलू के भुर्ते की रेसिपी ये पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।